एक और नई वीडियो में तुम सबका स्वागत है। बहुत बड़ी वीडियो में 20 मिनट बनाने में हालत खराब हो जाता है भाई, लेकिन कोई बात नहीं, तुम सबके लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। अब हम शॉर्ट्स भी बोरुटो का ही कवर करेंगे, लेकिन अगर तुमने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या कर रहे हो, तुरंत जाकर कर देना। इससे हमें और वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को लॉर्ड सारदा का नाम लेकर। तो अब कहानी कुछ अलग ही मोड़ ले चुका है। अपना कुनाहामरू समनिंग जुत्सु का यूज करता है और एक बहुत ही बड़ा फ्रॉग को समन कर लेता है। तो शीनो बता रहा था कि बहुत बढ़िया कुनाहामरू, वैसे मैं बताना चाहूंगा कि ये थर्ड होकागे के पोते हैं, एक जीनियस निंजा। फिर वो गामा गोरो को वापस भेज देता है टोड की दुनिया में। तो शीनो बोलता है कि जो भी पूछना है वो लोग आकर इससे पूछ ले। फिर सभी लड़कियां कुनाहामरू से पूछने लग जाती है। बोरुटो तो बोल रहा था कि यार बिग ब्रदर, इन्हें अपने सिर पर चढ़ने मत देना। ये सुनकर कुनाहामरू भड़क जाता है और बोलता है कि यार थोड़ा सा तो इज्जत कर लो और मुझे सेंसे बोला करो प्लीज। फिर बाकी लड़कियां लोग बोरुटो को उल्टा सीधा बोलने लग जाती है। चोचो भी आकर बोल रही थी कि यार तुम्हें उसे जलन हो रहा है और कुछ भी नहीं, ठीक है। तभी कुनाहामरू से उसका स्क्रॉल ले लेता है और समनिंग जुत्सु का यूज करता है। हालांकि इससे कुछ भी नहीं होता। तो शीनो बताता है कि इससे ऐसे यूज नहीं किया जाता, पहले उसे एक कॉन्ट्रैक्ट बनाना होता है। थोड़ी देर बाद कुनाहामरू बोलता है कि तुम किसी को भी ऐसे ही समन नहीं कर सकते, उससे पहले तुम्हें एक कॉन्ट्रैक्ट चाहिए होगा। बोरुटो बोलता है अच्छा, अगर मैं वो कर दूं तो क्या मैं उस फ्रॉग को बुला सकता हूँ? शीनो बताता है कि ये उतना भी आसान नहीं है, उससे पहले एनिमल से दोस्ती करना होगा और ये सब कुछ समन करना अच्छा नहीं होगा। तो पहले निंजा टूल को समन करके देख लो। फिर वो चीज करके दिखाता है। सभी लोग अपने काम पर लग जाते हैं। किसी लड़की को एनिमल बिल्कुल भी नहीं पसंद था जो थोड़े स्लाइमी होते हैं। तो कुनाहामरू बोलता है फिक्र मत करो, समनिंग एनिमल बहुत तरह के होते हैं, डॉग, कैट, एनीथिंग। वेल सभी लोग फिर बात करने लग जाते हैं कि काश उनका समनिंग एनिमल थोड़ा सा क्यूट हो। इवाबे कहते हैं हाँ, किसे फर्क पड़ता है कि समनिंग एनिमल सुंदर हो या फिर नहीं। बोरुटो भी बोल रहा था हाँ सही कहा, मुझे भी एक स्नेक चाहिए, वो कितना कूल लगेगा। और शिकामारू बोलता है कि अगर अपने एनिमी को डराना ही है तो क्यों ना स्पाइडर को समन करो। लेकिन लड़कियों का हर बार का वही था, उन्हें थोड़ा स्टाइलिश वाले एनिमल चाहिए थे जो थोड़ा एस्थेटिक के 14 लगे। इनोजिन बोलता है कि हाँ तुम तो बोलोगे ही, जरा अपने आप को शीशे में देख लिया करो। फिर शीनो कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन बोरुटो बताता है कि भाई सब लोग साथ में मिलकर एक बड़ा सा एनिमल समन करते हैं। लेकिन सारदा बोलती कुछ भी करने की सोचना भी मत, तुम्हारे चक्कर में हम लोग फंस जाते हैं। शिकनाई भी याद करता है कि भाई बोरुटो ने जो कांड किया था ना। इनोजिन बोलता है कि और तुम लड़कियों का भी वही है, सिर्फ बोरिंग काम करते हो, दिन भर बक 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 करना। तो चोचो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है और उसे सुना रही थी। फिर बोरुटो और सारदा के बीच बहस होने लग जाता है। तो कुनाहामरू बोलता है बहुत हो गया, भूलो मत कि हम लोग अभी क्लास में हैं। थोड़ी देर बाद कुनाहामरू और शीनो कुछ पी रहे थे, चाय पी रहे थे और कहते हैं कि इस जनरेशन में भी बहुत लोग निंजा बनना चाहते हैं, लगता है उनके अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी है। वेल आपकी जनरेशन में भी तो बहुत सारे राइवलरी हुआ करते थे, जैसे कि सास्के, नारुतो, शिकामारू। वो लोग हार मानना नहीं चाहते थे, इसी से तो वो लोग मैच्योर हुए हैं। वहीं बाहर इनोजिन पूछता है कि बोरुटो का बाप और सारदा का बाप दोनों चाइल्डहुड में दोस्त हुआ करते थे। तो बोरुटो बोलता है हाँ वो लोग दोस्त होंगे बहुत साल पहले, लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है, छोड़ो इसे भूल जाओ, चलो जाकर कुछ खाते हैं। वहीं सारदा भी आ गई थी और दोनों सेम बन को ऑर्डर करते हैं, लेकिन वो मैम बताती है कि सिर्फ एक ही बचा हुआ है। तो बोरुटो और सारदा के बीच बहस होने लग जाता है कि यार आज इतना जल्दी बन कैसे खत्म हो गया। तो वो लेडी बताती है कि एक भूखड़ इंसान आई थी और सारा बन लेकर चली गई। तभी वो लोग देखते हैं कि यार ये चोचो सारा बन खरीद चुकी थी, ये भूखड़ क्या ही करेगी। इनोजिन बोल रहा था कि भाई थोड़ा सा हमें भी खिला दो, लेकिन वो देना नहीं चाहती थी। वहीं पीछे से सारदा वो बन लेकर जा रही थी। तो बोरुटो उसको बोलता है कि यार ये बन कहाँ लेकर जा रही हो, इज्जत से थोड़ा हमें दे दो। उसके बाद फिर से वो लोग दोनों के बीच बहस होने लग जाता है। वहाँ पर लेडी गैंग भी आ गई थी। तभी वहाँ पर इवाबे आता है और कहता है नहीं, हमें इसका हिसाब करना ही होगा और आज जो सुबह को हुआ उसका भी, है ना बोरुटो। तभी वहाँ पर शीनो सेंसे भी आ जाते हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कोई बैटल अलाउड नहीं होगा और क्लास के बाद एक बैटल ग्राउंड तैयार कर देंगे जिसमें दोनों लोग अपने पैशन के साथ बैटल करेंगे। उसके बाद स्कूल खत्म हो जाता है। तो शीनो बोलता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही रूल है, तुम्हें जाकर बिल्डिंग में जो फ्लैग लगा हुआ है उसे लाना होगा और जो लूजर होगा उसे विनर का बात मानना पड़ेगा। तो खेल शुरू करो। तभी इवाबे अपना जुत्सु का यूज करता है और वहाँ पर बहुत ही बड़ा वॉल बना देता है अपने अर्थ स्टाइल से। बेचारे बहुत सारी लड़कियां फंस गई थी। तो चोजो थोड़ा अपना दिमाग लगाती है, पावर का यूज करके उस दीवार को तोड़ देती है। ऊपर से शीनो सब कुछ नोटिस कर रहे थे लिटरली। वहीं अपना शिकाडाई भी अपने जुत्सु का यूज करके सबको रोक लेता है। तभी वहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है। तो शीनो आते हैं और कहते हैं कि वैसे मैं बताना भूल गया था कि आसपास बहुत सारे ऑब्स्टिकल भी मिलेंगे। तो सभी लोग वहाँ से तुरंत ही गायब हो जाते हैं। वहीं हम देखते हैं कि सारे लोग स्कूल के अंदर चले गए थे। बोरुटो
घबरा जाता है कि आखिर शिनो सेंसे सोच क्या रहे थे, वो पूरा बिल्डिंग ही बर्बाद हो जाएगा। हालांकि तभी पीछे से कोई हमला करता है तो मेटल सभी को रोक लेता है। एक्चुअली वहाँ पर लड़कियां आ गई थी। उन्हें देखकर मेटल थोड़ा नर्वस हो जाता है तो शारदा अपने शूरिकन को निकाल लेती है और सीधा फेंकती है, जिससे मेटल का हाल देख ही सकते हो क्या हो गया था। वहीं ऊपर सभी लोग पहुंच जाते हैं लेकिन गेट खुल नहीं रहा था, कोई नया टेक था शायद। तो डेंकी अपना लैपटॉप निकाल कर खेला स्टार्ट करता है और भाई वो उस दरवाजे को खोल भी देता है। क्या टैलेंटेड लड़का है। वैसे बोरुटो बोल रहा था कि भाई चलो अंदर, तो शिकाटाई कहता है कि ऐसे कैसे, रुको जरा, मेरे पास एक तगड़ा प्लान है। अब होना क्या था, वहाँ लड़कियां के सामने एक गेट बंद हो जाता है और तभी इनोजिन इंक का यूज करके मेंढक वगैरह बना देता है, जिससे सभी लोग चिल्लाने लग जाते हैं। ये तो प्लान काम कर गया। तभी वहाँ पर बारिश भी होने लग जाता है। शायद ये डेंगी करवा रहा था, लेकिन इस चक्कर में वो इंक वाला मॉन्स्टर भी गायब हो जाता है। तभी वो लोग वहाँ से जा रहे थे लेकिन सामने चोचो भी आ गई थी उनसे भिड़ने के लिए। सभी लोग वहाँ से भाग जाते हैं लेकिन बेचारा डेंकी एक निंजा नहीं था तो वो हार मान लेता है। फिर जैसे तैसे करके बोरुटो, इनोजिन और शिकाडाई ही बचे हुए थे। वो लोग प्लान बना रहे थे कि अगर लड़की बिल्डिंग के अंदर है तो हम लोग बाहर से चलते हैं। शिकाडाई और इनोजिन उनका ध्यान भटकाएंगे और बोरुटो जाकर बाहर से फ्लैग लेने चला जाएगा। बोरुटो भी बता रहा था कि वो कोई क्लोन बनाने की कोशिश करेगा। वहीं शारदा उस दरवाजे को खोलने की कोशिश करती है लेकिन वो खोल ही नहीं रहा था। वहीं बाहर बोरुटो अपने क्लोन्स का यूज करके ऊपर चढ़ने लग जाता है। वैसे एक लड़की देख लेती है बोरुटो को जाते हुए। तभी अपना शिकाडाई भी कुछ स्मोक्स को फेंक देता है उसका ध्यान भटकाने के लिए, लेकिन शारदा लोग उस गेट को ही उड़ा देते हैं। भाई मजा ही आ गया था। ऊपर चोचो लोग बस पहुंच ही गए थे फ्लैग को लेने के लिए। तभी बोरुटो अपना दिमाग लगाता है और समनिंग जुत्सु का यूज करता है। हालांकि इसके वजह से वहाँ पर कोई मॉन्स्टर अपीयर हो रहा था। पता नहीं 90s तो नहीं लग रहा है। वैसे इस चक्कर में चोचो भी नीचे गिर रही थी। बेचारा बोरुटो तुरंत उसको बचाने के लिए चला जाता है। हालांकि वो उसे पकड़ लेता है लेकिन दोनों ही नीचे गिर रहे थे तो शिकामारू और इनोजिन जाकर उनको बचा लेते हैं। लेकिन शिकाडाई बता रहा था कि बोरुटो ने शायद एक बहुत ही बड़ा स्नेक को समन कर लिया है और तभी वो क्रिएचर उन पर हमला करता है। तो अब होना क्या था, वहाँ पर कोनाहामरू आ जाता है और उस स्नेक का बैंड बजा देता है। वाह, और जिसकी वजह से वहाँ पर बहुत ही बड़ा धमाका भी होता है। कोनाहामरू ऑन द टॉप। भाई ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुका है। सभी लोग बाल बाल बच गए थे। शिकाडाई पूछ रहा था कि वो फ्लैग का क्या हुआ। वैसे वो फ्लैग अपनी शिमुरे के पास पहुंच गया था। वो खुद बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। थोड़ी देर बाद बोरुटो बोल रहा था कि जो भी करना है करो, हम लोग सारी बातें मान लेंगे। लेकिन लड़कियां लोग उनको थैंक यू बोलते हैं क्योंकि उन लोगों ने चोचो को बचाया था। तो बोरुटो बोलता है कि वेल, तुम लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो, शायद तुम लोग हमारी बराबरी के हो। वेल, तभी शिनो आते हैं और बोलते हैं कि बोरुटो सही कह रहा है, तुम लोग दोनों बन के जैसे हो, एक बन के बिना मजा ही नहीं आता खाने में। इनोजिन बोलता है हे, कुछ समझ नहीं आया लेकिन बढ़िया है। फिर शिनो बता रहा था कि जाने से पहले तुम लोगों को साफ सफाई करना चाहिए। तभी वो बड़ा सा बिल्डिंग गिरने लग जाता है। ये देखकर वहाँ पर तो सबका हालत ही खराब हो जाता है। फिर कोनाहामरू बोलता है कि लेकिन फिर भी बोरुटो उस मॉन्स्टर को कैसे समन कर पाया, वो भी इतने कम चक्रा में। तभी हमें एक इंसान दिखाया जाता है, पता नहीं कोई तो था जो ऊपर से खड़े होकर देख रहा था। फिर कुछ टाइम बाद हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो फायर स्टाइल जुत्सु का यूज करके सबको भगा रहा था और कहता है जिसने मुझे एकेडमी में हराया मैं उसे नहीं छोड़ने वाला, मैं दिखा दूंगा कि मैं कितना स्ट्रॉन्ग हूँ। भाई बोरुटो बोलता है आखिर ये कौन है, ये तुम्हारी याद दिलाता है युवाबे। फिर वो आदमी कहता है मैंने तुम्हें देखा है, तुम उस दिन हार गए थे उस बैटल में। फिर वो हमला कर देता है। हालांकि सभी लोग बच जाते हैं लेकिन बोरुटो देखता है कि ये तो वही काली चुड़ैल है जो बाकी लोगों के ऊपर पड़ा हुआ था। फिर बोरुटो उसे भिड़ने के लिए चला जाता है। वैसे वो फायर स्टाइल से हमला भी करता है लेकिन इवाबे उसे बचा लेता है अपने अर्थ स्टाइल से। मेरा भाई बच गया वरना चला जाता। उसके बाद बोरुटो उसका चटनी बना देता है और वो आदमी धूल धूल करके वहां से भागने लग जाता है। वैसे अपना बोरुटो भी उसका पीछा कर रहा था कि आ जाओ बेटा, आज मैं तुम्हें पकड़ के रहूंगा। वहीं जाकर देखने पर पता चलता है कि वो आदमी बेहोश पड़ा हुआ था और उसके सामने एक इंसान था जो काफी अजीब लग रहा था। और हाँ, अब बोरुटो का आंख नॉर्मल भी हो जाता है और पूछता है कि अरे बेसन के पकौड़े, तू कौन है। फिर थोड़ी देर बाद शिनो बोल रहे थे कि हमारा न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट है और इसका नाम मित्सुकी है, इसका वेलकम करो सभी लोग। बोरुटो और इवाबे लोग समझ जाते हैं कि ये तो वही बेसन का पकौड़ा है जो थोड़ी देर पहले मिला था। फिर वो लड़का कहता है मेरा नाम मित्सुकी है, मैं साउंड विलेज से हूँ। भाई यार ये तो ओरोचिमारू का विलेज था ना। तो शिनो बोलते हैं कि हाँ मैं समझता हूँ कि तुम लोग भी सरप्राइज हो गए होंगे क्योंकि साउंड विलेज के निंजा एक टाइम पर लीफ को खत्म करना चाहते थे लेकिन अब समय बदल गया है। मित्सुकी हमारे विलेज से रिश्ता ठीक करने के लिए आया है। फिर सभी लोग बात कर रहे थे कि ये वही लड़का है जो थोड़ी देर पहले मिला था लेकिन इसके पास कौन सा जुत्सु है यार। इवाबे बोल रहा था कि वो उसे बैटल करना चाहता है ताकि वो उसको टेस्ट कर पाए। वेल बाकी लड़कियां भी बोल रही थी कि यार ये कितना साफ सुथरा एकदम सर्फ की तरह है और बहुत ही ज्यादा क्यूट भी लग रहा है। फिर शिनो बोलते
बोलती ठीक है जाने दो, तुम जाकर बैठ जाओ प्लीज। वही मीत्सुकी जाकर बोरुतो के पास बैठ जाता है और पूछ रहा था कि क्या वो यहाँ पर बैठ सकता है। बोरुतो भी अपना इंट्रो देता है और बोलता है कि जो भी पूछना है तुम मुझसे पूछ लेना क्योंकि मैं सबका बाप हूँ। तो मीत्सुकी पूछता है कि जरा बताना हम लोग यहाँ बाहर क्यों बैठे हुए क्लासरूम के बजाय। फिर सभी लोग हंसने लग जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद बोरुतो कोई मैथ्स प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा था जो वो अपने तरीके से करता है। तो शीनो बोलते हैं कि यार जो मैंने फॉर्मूला सिखाया उससे करो, लेकिन बोरुतो वो चीज करना नहीं चाहता था और बताता है कि ये जो तरीका है ना ये ज्यादा आसान है और ये प्रॉब्लम भी बहुत आसान था, तो थोड़ा मुश्किल वाला प्रॉब्लम दो। अब होना क्या था, शीनो सेंसेई ऐसा प्रॉब्लम दे देते हैं जो बहुत ही ज्यादा हार्ड था और बोलते हैं कि ये बनाकर दिखाओ। भाई वो तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी मैथ था, लेकिन तभी मीत्सुकी आकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है, वो भी बहुत ही आसानी से। शीनो बोलते हैं कि मीत्सुकी मैंने तो तुम्हें नहीं बोला बनाने के लिए। वो बताता है कि बोरुतो को ना बहुत ही मुश्किल हो रहा था ये काम करने में, इसलिए वो मदद करने के लिए आ गया। फिर शीनो उन दोनों को जाकर बैठने के लिए बोल देते हैं। थोड़ी देर बाद बोरुतो और इवाबे प्रैक्टिस कर रहे थे और इवाबे उसे हरा देता है ताई जुत्सु में। फिर बैटल एंड हो जाता है। इवाबे उसे उठाता है और बोलता है कि ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट मत हुआ करो भाई। तभी वहां पर मीत्सुकी आता है और बोलता है कि जरा मुझसे बैटल करके देखो फिर पता चलेगा। फिर शीनो सेंसेई बस बैटल स्टार्ट करने ही वाले थे, तभी अचानक से मीत्सुकी फ्लैश के स्पीड से जाता है और बैटल करने लग जाता है। ये तो चीटिंग हुआ ना भाई। वो इवाबे को इतना धो देता है कि क्या बताऊं, वो बिल्कुल सांप की तरह उसे जकड़ने लग गया था। तभी शीनो सेंसेई आते हैं, उसे रुकने के लिए बोल रहे थे लेकिन वो नहीं सुनता है। तभी बोरुतो भी आता है और उसे चिल्लाकर छोड़ने के लिए बोलता है। तो मीत्सुकी कहता है तुमने मुझे रोका क्यों, मैं तो ये बैटल जीतने वाला ही था। बोरुतो बोलता है कि अरे बेसन के लड्डू, इसे तुरंत जाकर माफी मांगो, ये तुम्हारी गलती है। लेकिन मीत्सुकी ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहता था। वेल थोड़ा बात बोलने के बाद वो इवाबे से माफी मांग लेता है। ये बहुत ही ज्यादा वियर्ड था, पता नहीं क्यों। फिर रात में कुरानाई और शीनो बात कर रहे थे। फिर वो मीत्सुकी और बोरुतो के बारे में पूछती है। शीनो बताते हैं कि वो एक टीचर बनने लायक नहीं है शायद। कुरानाई बोलती है कि लेकिन फिर भी तुम बहुत ही मेहनत कर रहे हो और इतनी छोटी सी बात के लिए तुम्हें हार नहीं मानना चाहिए। तुम्हें कोई और तरीका ढूंढना होगा उनसे कनेक्ट करने का। वहीं बिल्डिंग के ऊपर अपना मीत्सुकी किसी से बात कर रहा था। कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं इंसान है ये, बहुत है क्या। वो बता रहा था कि जिस इंसान से मिलने आया था ना वो मिल चुका है और जल्दी वो पता लगा लेगा कि क्या वो उसका बेटा है। फिर अगली सुबह शीनो सेंसेई जोकर बन करके आ जाते हैं। वेल उन्हें देखकर सभी लोग चौंक गए थे, लेकिन वो वेलकम पार्टी दे रहे थे मीत्सुकी को। बहुत सारा खाना रखा हुआ था, लड़कियां भी बहुत ही ज्यादा खुश थी। बोरुतो और शिकाडाई सोच रहे थे कि ये क्या चीज है, थोड़ा ये पागल वागल तो नहीं हो गए। उधर मेटल मीत्सुकी से उसके जुत्सु के बारे में पूछ रहा था कि वो कैसे करता है। मीत्सुकी बताता है कि भाई मेरे पास ना क्रेजी जुत्सु है, दिखा दूंगा तो पागल हो जाओगे। उसके पास विंड स्टाइल और लाइटनिंग जुत्सु भी था। तो बोरुतो बोलता है कि ये तो क्लाउड जुत्सु का है ना, तुम्हारे पास कैसे आ गया। पीछे शारदा बोलती है कि मुझे शुरू से प्रॉब्लम हो रहा था लेकिन अब ये पार्टी में मजा आ रहा है। वहीं शीनो सोच रहे थे कि मीत्सुकी अब सभी लोगों से घुल मिल रहा है। कुरानाई सेंसेई ने बहुत ही अच्छा आइडिया दिया था। तभी वहाँ पर शिमिरो आती है और पूछती है कि कोई दिक्कत विक्कत तो नहीं है। उन्होंने मीत्सुकी के लिए बहुत ही कुछ किया है, एक्चुअली सभी लोगों के लिए। शीनो बताता है कि उसे बोलना नहीं आता था लेकिन उसे उसके दोस्त मिले और आज वो यहाँ पर है। फिर वो एक फिनाले प्रेजेंट देने वाले थे। तभी जितने भी फूल पत्ती और टेडी बियर थे सभी लोग नाचने गाने लग जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। तभी एक लड़की के ऊपर एक स्पाइडर आ जाता है। भाई उनके अंदर जितने भी बग्स थे ना वो सभी बाहर आ जाते हैं, पूरा तबाही हो जाता है। मीत्सुकी देखता है कि डेंकी बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है और वो कुछ करने के लिए बोल रहा था। तो अपना भाई कोई जुत्सु यूज करता है, आई मीन विंड स्टाइल का, और पूरा एरिया ही साफ कर देता है। लिटरली जितने भी वर्कर्स थे वो लोग भी अलग ही परेशान हो गए थे। मीत्सुकी जाकर शारदा से पूछता है कि भाई इस सज्जन को क्या तकलीफ है, क्या वो सच में हमें पढ़ा सकते हैं। इनोजिन बोल रहा था कि लोग कहते हैं कि बहुत समय पहले ये कूल हुआ करते थे, लेकिन शिकाडाई बोलता है हे ऐसा मत बोलो यार, उन्होंने मीत्सुकी के लिए पार्टी रखा था। लेकिन मीत्सुकी भी सोचने लग जाता है कि क्या वो सच में मजा कर रहा था इस पार्टी में। वे लब होना क्या था, वो जाकर स्टाफ रूम में बैठ जाते हैं। वो काफी ज्यादा उदास हो गए थे। फिर ग्राउंड में शिमुरी आती है और बताती है कि उनको अच्छा नहीं लग रहा है और सभी लोगों को खुद से पढ़ने के लिए बोलते हैं। तभी वहां पर किसी लड़के का चिल्लाने का आवाज आता है। तो अपना बोरुतो चला जाता है देखने के लिए और उनके पीछे कुछ लोग और चले जाते हैं। वहां पर देखने में पता चलता है कि एक वर्कर लकड़ी फेंक रहा था। शिकाडाई पूछता है कि इस चीज को क्या हो गया है, क्या कल जो मेटल के साथ हुआ था वही हो रहा है। तभी बोरुतो के पास मीत्सुकी आ जाता है। भाई वो तो डर जाता है। मीत्सुकी बोलता है कि ओह तो तुम भी उसे देख सकते हो बोरुतो। तो शिकाडाई सोचने लग जाता है कि इसने कल कुछ तो किया था, क्या ये सब मीत्सुकी ही करवा रहा है। तभी वाबे चला जाता है अंदर, लेकिन बाहर सिर्फ डेंकी और चोचो बचे हुए थे, जिसमें से चोचो खाने में बिजी थी। वहीं वो वर्कर गाली सुनने का काम कर रहा था। तभी अपनी शारदा उसके पास चली जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी अपना शिकाडाई शैडो जुत्सु का भी यूज करके रोक लेता है उसे। उसके बाद इवाबे आता है पीछे से और उसको बेहोश कर देता है। वेल तभी वो इंसान
इंसान दोबारा खड़ा हो जाता है, लेकिन फिर वहाँ पर बोरुटो आ जाता है और उसे पकड़ लेता है। और फिर भाई दोनों ही गलती से नीचे गिरते जा रहे थे, दोनों का अब खेल खत्म था। और तभी वहाँ पर मीत्सुकी आता है और दोनों को बचा लेता है अपने विंड स्टाइल से। फिर उसके अंदर से काला वाला चीज गायब हो जाता है। कोई चुड़ैल थी भाई, मैं कसम से कह रहा हूँ। फिर हम देखते हैं कि उस आदमी को पुलिस लेकर जा रहे थे, तो बोरुटो और मीत्सुकी साथ में काम करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन पीछे से शिनो बोल रहे थे कि इतना ज्यादा बर्बादी हो गया क्योंकि मैं क्लास में नहीं आया, चाहे मैं कुछ भी कर लूं कोई भी फायदा नहीं होने वाला। फिर थोड़ी देर बाद वो इरुका को बोल रहे थे कि प्रिंसिपल मुझे ये सब के लिए माफ कर दो। तो इरुका बोलते हैं कि मैं समझता हूँ तुम्हें काफी ज्यादा तकलीफ हो रहा है, तो मैं अंको सेंसे से बात कर लूंगा शिनो। वेल थोड़ी देर बाद वो सोच रहे थे कि उनको कुछ करना होगा ताकि बोरुटो लोग उसका बात सुने। तभी उनके अंदर वो काला साया आ जाता है। भाई का तो खेल खत्म। फिर अगली सुबह बोरुटो लोग को बुलाया जाता है। एक्चुअली उनको शिनो सेंसे ने वहाँ पर बुलाया था, वो भी अकेले। तभी वो जंगल से बाहर आते हैं और कहते हैं कि मुझे माफ करना कि मैंने तुम लोगों को इंतजार करवाया। बोरुटो, शिकाडाई, मीत्सुकी, अब चलो बैटल शुरू करते हैं। बोरुटो को तो कुछ गड़बड़ लग रहा था शिनो सेंसे को देखकर। तो शिकाडाई बोलता है कि यार बकवास मत करो, बोरुटो जाकर उसे माफी मांगो जो भी तुमने गड़बड़ी की है। लेकिन शिनो सेंसे अभी तक गुस्से में थे। फिर वो अचानक से ही बग से हमला करवा देते हैं उनके ऊपर। फिर मीत्सुकी अपने कुनाई भी फेंकता है, लेकिन उसका जो बग था ना वो काफी ज्यादा ताकतवर था। बोरुटो देखता है कि एक काला चीज है जो शिनो सेंसे को कंट्रोल कर रहा था। फिर देखते हैं कि वो बग फॉरेस्ट को धीरे धीरे खाने लग जाते हैं। पूरा एरिया साफ होने लग गया था। शिकाडाई भी फिर अपने शैडो jutsu से उन्हें पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन इससे भी कोई फायदा नहीं होता। कुछ बग तो बोरुटो को ही पकड़ लेते हैं और उसके अंदर से चाकरा एब्जॉर्ब करने लग गए थे। मीत्सुकी फिर अपने विंड स्टाइल का यूज करके उन्हें भगाने की कोशिश करता है और अपने हाथों से बोरुटो को बचा रहा था। फिर वो लोग स्मोक का यूज करके वहां से भाग जाते हैं कि एटलीस्ट थोड़ा तो समय मिल जाए। लेकिन इस दौरान वो लोग बात कर रहे थे कि भाई अब करना क्या है। शिकाडाई बताता है कि शिनो सेंसे तो जरा भी रुक नहीं रहे हैं, वो तो कोई जाति दुश्मनी निकाल रहे हैं। वो सच में बहुत ही ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। बोरुटो बोलता है कि चलो भाई जल्दी जाकर दूसरे टीचर्स को बुला लेते हैं, वरना ये हमारी वाट लगा देंगे। मीत्सुकी कहता है कि ये सब काम नहीं करेगा, बग्स अब हर जगह फैल चुके हैं, हमारे भागने से ही पहले ही वो हमें ढूंढ लेंगे। तो शिकाडाई बोरुटो से पूछता है उसके शैडोज के बारे में। ये चीज तो सिर्फ अपना बोरुटो ही देख पा रहा था ना। ये सुनकर मीत्सुकी को कुछ याद आता है और वो जाने की कोशिश कर रहा था। वहीं एकेडमी में इरुका सेंसे सोच रहे थे कि भाई अपने शिनो सेंसे कहाँ पर चले गए। तो अंको बोलती है कि फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक होगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। वहीं शिनो बोरुटो और शिकाडाई को ढूंढ लेता है। फिर वो धमाका करने की कोशिश करते हैं बग्स को रोकने के लिए, लेकिन उसे भी कोई फायदा नहीं होता। मीत्सुकी वहीं दूर से चुपचाप बस बैठकर देख रहा था, लेकिन वो लोग फिर से बचकर भाग जाते हैं। शिकाडाई नोटिस करता है कि ये बग्स पानी में नहीं जा रहे हैं, तो मीत्सुकी भी वहां पर आ जाता है और बताता है कि वो थोड़ा रास्ता भटक गया था। फिर मीत्सुकी बोरुटो से पूछता है उन सभी लोगों के बारे में जिसको चुड़ैल ने पकड़ लिया था, लेकिन शिकाडाई का शक और भी ज्यादा बढ़ जाता है मीत्सुकी के ऊपर। तो मीत्सुकी बोलता है कि चलो शिनो सेंसे का काम तमाम कर देते हैं, क्योंकि वो भी हमारे साथ यही कर रहे हैं ना। शिकाडाई बोलता है कि एक तरीका है, क्योंकि शिनो सेंसे अपने चाकरा को सही से यूज नहीं कर रहे हैं और वो हमें मौका मिल सकता है, लेकिन इसके लिए हमें किसी को चारा बनाना होगा। मीत्सुकी तू जा। एक्चुअली शिकाडाई देखना चाहता था कि मीत्सुकी किस टाइप का इंसान है और वो क्या करता है। वेल बोरुटो ऐसा करने से मना कर देता है और बोलता है कि वो खुद जाएगा, क्योंकि उसके वजह से शिनो सेंसे अपना कंट्रोल खो चुके थे। वैसे उसका चाकरा ऑलरेडी बहुत ही कम था, फिर भी अपना बोरुटो ये चीज करना चाहता था। फिर बोरुटो जाता है और अपने शैडो क्लोन्स बनाता है और धमाका करने की कोशिश भी कर रहा था। हालांकि शिनो सभी से बच जाते हैं और बोरुटो और शिकाडाई को पकड़ लेते हैं। शिनो बोलता है कि उसे पता है ये लोग उसे पानी के पास ले जा रहे हैं और उसे ये भी पता है कि मीत्सुकी कहाँ पर छिपा हुआ है। शिकाडाई बोलता है कि भाई शिनो सेंसे ने तो ऑलरेडी अपना बग्स को बहुत ज्यादा यूज कर लिया है। फिर मीत्सुकी शिनो को पानी के अंदर से ही पकड़ता है और उसे अंदर खींच लेता है। फिर शिनो कुछ स्पेशल बग्स को भेजता है बैटल करने के लिए, तो मीत्सुकी अपने लाइटनिंग jutsu का यूज करके उनको वहीं पानी के अंदर खत्म कर देता है और वो जो काला साया था ना शिनो के अंदर वो भी निकल जाता है। मीत्सुकी फिर शिनो सेंसे को पानी से बाहर निकाल देता है, लेकिन वो काफी ज्यादा चाकरा खो चुके थे। तभी बोरुटो भी अंदर चला जाता है मीत्सुकी को डूबने से बचाने के लिए। हालांकि शिनो भी काफी ज्यादा थके हुए थे, वो भी पानी के अंदर चले जाते हैं उन दोनों को बचाने के लिए। और फिर वो एक बहुत ही बड़ा समनिंग jutsu का यूज करते हैं। थोड़ी देर बाद शिनो उनसे माफी मांग रहे थे हमला करने के लिए। स्टूडेंट्स भी सॉरी बोलते हैं उनका रिस्पेक्ट नहीं करने के लिए। और अब सबको पता चल चुका था कि वो कितने ज्यादा ऑसम और स्ट्रॉन्ग है। शिनो फिर सारी बातें नारुतो को बताते हैं। नारुतो और शिकामारु भी एग्री कर रहे थे कि ये काला साया बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और शिनो को बोलते हैं कि भाई थोड़ा मदद करोगे इन्वेस्टिगेशन में। तो गाइस ये वीडियो तो यहीं पर खत्म हो जाता है। जैसा कि तुमने देखा इतना ज्यादा कांड हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा कि कौन कैरेक्टर कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है और ये बहस
इसकी यहाँ की वहाँ पे है कौन और वो काला जादू कौन कर रहा है। खैर मिलते हैं अगली वीडियो में, लेकिन जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि हमें 100 की सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अभी भी बताऊंगा और आगे भी बताऊंगा। तुम सब बाकी वीडियोस को देख सकते हो एंड बाय बाय।